आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 12.1। 12.1 में हम लोग सब पढ़ना है वृत्त के बारे में। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वृत्त का चाप क्या है, त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, व्यास क्या है ना, त्रिज्या खंड, इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहले वृत्त। तो हमने यहाँ एक वृत्त खींच दिया है, ठीक है। ये रहा हम लोग का वृत्त, क्या हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया। अब देखिए वृत्त के साथ में एक हम लोग देखते हैं वृत्त का केंद्र। दूसरा पॉइंट देखेंगे वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का जो केंद्र होता है वृत्त के सेंटर में होता है। क्या होता है, वृत्त के बीचों बीच होता है। यानी कि ये जो बिंदु है, अगर यहाँ से हम नापना मापे सेंटीमीटर से, अगर इसको मापे यहाँ या इससे इसको हम मापे, कहीं से और इसको हम लोग नापना शुरू करें मीटर से, तो अगर ये बीच में चारों तरफ से दूरी जो सेम हो, यानी कि अगर ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये जितने भी लंबाई है सबका 5 सेंटीमीटर है, और उसके बीच में अगर ये बिंदु है, तो हम लोग समझेंगे कि ये बिंदु जो है वृत्त का केंद्र है। अगर ये अलग है, मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, 5 और 4, तो देखिए यहाँ इधर से हुआ 5, इधर से हुआ 4, इसका मतलब ये सेंटर में नहीं है, अलग है, बीच में, वृत्त के बीचों बीच ये नहीं है, वृत्त से थोड़ा सा अलग है, बीच से अलग है, तो इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। जब ये 5 सेंटीमीटर का ये भी हो जाएगा, तो हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि ये जो बिंदु है बीच वृत्त के केंद्र है, और इसी को केंद्र, वृत्त का केंद्र कहते हैं। समझिए इस बात को। अब समझिए त्रिज्या के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, त्रिज्या। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो वृत्त के केंद्र से और वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, बस समझिए, वृत्त के केंद्र से और वृत्त के स्पर्श बिंदु, यानी कि स्पर्श यहाँ है, ये जो रेखा जो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के स्पर्श बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यानी कि यहाँ से वृत्त के केंद्र हो गया और वृत्त का स्पर्श बिंदु हो गया, इन दोनों के बीच की जो दूरी हुआ, वृत्त केंद्र को हम मान लेते हैं सी, क्योंकि सेंटर लिखा था इंग्लिश में, ये बिंदु ए मान लीजिए। अब देखिए ए और बी के जो बीच की दूरी हुआ उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। बात समझे। तो ये भी त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, और ये भी, यानी सब क्या हुआ, त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, व्यास। तो व्यास के बारे में समझिए। देखिए तो व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है किसी भी वृत्त के सेंटर से, किसी भी वृत्त के केंद्र से होकर एक स्पर्श, वृत्त के स्पर्श बिंदु से दूसरे वृत्त के स्पर्श में सटे जाकर, कहने का मतलब है कि यहाँ से वृत्त केंद्र से होकर यहाँ आ जाए, यानी कि वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करें। एक ऐसी रेखा जो वृत्त के 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दें। क्या करें, एक ऐसी रेखा जो पूरे वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करे और वह केंद्र से होकर निकले। जब 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है कि वह केंद्र से होकर ही निकलेगा। अगर केंद्र से नहीं जाता है तो 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं करेगा और वह वृत्त का व्यास नहीं होगा। तो वृत्त का व्यास वही होता है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त के दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का व्यास। ठीक है। तो ये भी वृत्त का त्रिज्या है और ये भी वृत्त का त्रिज्या है। तो वृत्त को व्यास को हम लोग, ये पूरा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ, ये देखिए पूरा बीचों बीच जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वृत्त का व्यास। ये ले लीजिए, देख लीजिए, यहाँ से बिल्कुल आ जाइए यहाँ तक, तो ये जो हो गया क्या हुआ, हमारा व्यास हो गया है। यानी कि वृत्त को 2 बराबर, एक इधर और एक इधर 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे रहा है,
तो ये हो गया हमारा व्यास। और एक और बात समझिए, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के दो त्रिज्याओं को अगर हम लोग जोड़ दें तो वृत्त का व्यास ज्ञात हो जाता है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, r प्लस r कर दें तो वृत्त का क्या निकल जाता है, व्यास निकलता है। यानी कि वैसी रेखा जो वृत्त के दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे उसे हम लोग वृत्त की व्यास कहते हैं। बात समझ गए। अब हम लोग समझते हैं जीवा। क्या समझते हैं, जीवा। वृत्त की जो जीवा है वो क्या है, वृत्त की जीवा के बारे में समझते हैं। देखिए वृत्त की जो जीवा है, यहां से वृत्त के स्पर्श बिंदु, जहां से त्रिज्या स्पर्श, जहां वृत्त के त्रिज्या वाली जो रेखा जहां पर स्पर्श कर रही है, जैसे आप देखिए वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ये वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो दोनों स्पर्श बिंदु के बीच में जो खींची गई जो रेखा होती है, ये वाला रेखा, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। और ये वृत्त की छोटी जीवा होती है। क्या होता है, और ये जो वृत्त का छोटा जीवा होता है, ये बात समझिएगा, वृत्त की ये छोटी जीवा होती है। तो अब जीवा समझ गए। अब समझेंगे हम लोग चाप क्या है। चाप समझेंगे तो वृत्त का चाप किसे कहते हैं। देखिए अब त्रिज्या खंड की चाप होता है, इसको यहाँ पे देते हैं त्रिज्या खंड की चाप। त्रिज्या खंड की चाप, चाप जो है ना, अब ए बिंदु से यहाँ मान लीजिए बी बिंदु है, यानी कि यहाँ से यहाँ गया, ए से लेकर बी तक मिला दिए हैं, तो यहाँ से की जो तिरछा रेखा जो लाल रेखा से हम खींचा गया है, इसको हम तिरछा बनाए हैं। देखिए ये सब डॉट डॉट लगाया ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है यही हमारा कहलाता है चाप। और चाप को हम लिखते हैं ए बी और उस पर ऐसा रेखा दे देते हैं। जहाँ पर ये ऐसा रेखा हुआ समझिएगा वह चाप है, वह चाप बता रहा है। मान लीजिए यहाँ ऐसे लिख कर दे दिया कि 4 सेंटीमीटर, तो समझेंगे क्या, चाप की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर की है, इस तरह से दिया रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चाप के बारे में जीवा समझ, चाप समझ के लिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चाप। अब हम लोग समझेंगे क्या, लघु त्रिज्या खंड क्या है। बात समझिएगा, लघु त्रिज्या खंड क्या है, इसमें भी समझेंगे लघु त्रिज्या खंड किसे कहते हैं और कौन है। तो लघु त्रिज्या खंड देखिए, एक हम अलग वृत्त बना के समझा देते हैं। आइए यहाँ पर, यहाँ पर हो गया, यहाँ सेंटर हो गया, यहाँ से हम खींच दिए इसको, यहाँ से इसको खींच दिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है, ये जो हो गया, ये वाला जो भाग हो जो कलर हम कर रहे हैं, ये वाला भाग को हम लोग कहते हैं क्या, लघु त्रिज्या खंड, जो कि यहाँ पर दिया गया। देखिए ये वाला जो भाग है पूरा, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं लघु त्रिज्या खंड। इस भाग, इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्या खंड बोला जाता है। दूसरी बात हो जाएगी, यहाँ पर और हम डॉट डॉट जो लगाए हुए हैं, ये भी हो जाएगा, हो जाता है लघु त्रिज्या खंड। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्या खंड। इसको भी हम लोग लघु त्रिज्या ही खंड बोलते हैं। समझे, लघु में होता है छोटा, छोटा त्रिज्या खंड, यानी कि लघु त्रिज्या खंड, यानी सबसे छोटा ये भी है और ये भी छोटा है, तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, या इसको लघु त्रिज्या खंड कहिए या इसको लघु त्रिज्या खंड कहिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्या, दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ में क्या होता है, बड़ा त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड का मतलब होता है बड़ा त्रिज्या खंड। तो अब जरा समझिए, इसको जो हम लघु त्रिज्या बोले हैं या इसको लघु त्रिज्या बोले हैं, तो इसी को हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम बना दिए हैं इसको समझने के लिए। तो समझिए ये लघु त्रिज्या खंड हो गया, और ये जो बच गया ये सब दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये सब जो दूर बच गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड। इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घ
त्रिज्या खंड। इसी को, ये पूरे भाग को हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे। और ये त्रिज्या, अगर इसको हम लोग लघु त्रिज्या खंड मान लेते हैं तो ये पूरा भाग हमारा हो जाएगा त्रिज्या खंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग जो हो जाएगा हमारा लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा त्रिज्या खंड। बात समझ गए? ठीक है, चलिए अब इसके आगे और समझते हैं। अब इसके आगे हम लोग और समझते हैं। अर्धवृत्त क्या है, अब समझिए, अर्धवृत्त के बारे में समझिए। तो अर्धवृत्त समझाने के लिए हमको इस वृत्त को मिटाना पड़ सकता है, समझ गए? देखिए अर्धवृत्त में क्या समझेंगे, पहले जो हम आपको व्यास समझाए थे, व्यास में थोड़ा समझिए अब तो अर्धवृत्त बुझाएगा। व्यास जो है वृत्त के, पूरे वृत्त को, संपूर्ण वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करते थे। कितने बराबर भागों में? व्यास जो है पूरे वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, यानी कि यहाँ से बीचों बीच निकला है तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इन 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हम थोड़ा एक बार और समझे, वृत्त बनाकर समझाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ ये जो केंद्र हो गया, इस केंद्र से होकर ये रेखा गुजरा, केंद्र से होकर गुजरा, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, यहाँ समझिए, भाग ए और भाग बी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बराबर है। क्या है? ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये पूरा वृत्त। उसी तरह ये रेखा जो एक दूसरे को डिवाइड कर दिया है। अब क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। बात समझिए, यहाँ से हम मिटा दिए, यानी क्या किए, आधा भाग हमने मिटा दिया। क्या किया? आधा भाग हमने मिटा दिया और आधा वैसे ही रहने दिया। देखिए, आधा भाग हमने मिटा दिया, तो इस आधे भाग को, अब इसको जो ये है, ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस भाग को हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग अर्धवृत्त बोलते हैं। बात समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। चलिए, अर्धवृत्त आप समझ गए। अब क्या समझना है? अब हम लोग समझना है अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, और एक और समझना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2 समझना है। एक हम लोग समझे अर्धवृत्त की परिधि और एक समझे वृत्त की परिधि। ठीक है, और भी है इसमें, है वृत्त की चाहे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा और इसमें क्या समझना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसमें और भी टॉपिक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझिए, पहले हम लोग क्या समझते हैं, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि समझने से पहले हम लोग पूरे वृत्त की परिधि समझते हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा। अर्धवृत्त की परिधि समझने से पहले हम लोग पूरे वृत्त की परिधि को हम लोग ध्यान देंगे। अगर ये पूरा वृत्त है, यहाँ से जो खींचा गया ये पूरा एक वृत्त है, तो इस पूरे वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है। पूरे वृत्त का जो परिधि है